ये आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। असेंबली इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की लोगों से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की अपील। पुलवामा में चुनावी तैयारियों का लिया तफसीली जायजा। चुनाव के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम जोरों पर। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी। जिला चुनाव अफसरों की निगरानी में मुख्तलिफ अजला में स्वीप और दीगर तरबीती प्रोग्रामों का इनेकाद। इंतखाबात का गैर जानिबदाराना इनेकाद यकीनी बनाने के लिए लगन और तनदही से काम करने की तलकीन। और वजीर आजम ने भारत को दिया आलमी सतह पर मवाक़ों का सबसे बड़ा मुल्क करार। अब खबरें तफसील से। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने जम्मू कश्मीर की आवाम से अपील की है कि वो आने वाले इंतखाबात में बगैर किसी खौफ और लालच के जोशो खरोश से पोलिंग अमल में हिस्सा लें। उन्होंने आज पुलवामा का दौरा करके जिले में चुनावी तैयारियों और सरगर्मियों का बरसरी मौका जायजा लिया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जिला चुनाव अफसर पुलवामा और इंतखाबात से जुड़े दीगर अफसरों के साथ एक मीटिंग करके जिले में चुनाव अमल के अहसन इनेकाद के लिए जुमले उमूर का तफसीलन जायजा लिया। इस मौके पर जानकारी दी गई कि जिला भर में 340 मकामात पर 4,07,692 राय दहनगान के लिए 481 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। सीईओ मौसूफ ने तमाम रिटर्निंग अफसरों को हिदायत दी कि वह सभी पोलिंग स्टेशनों पर सफाई सुथराई, पीने के पानी और दीगर जरूरी इंतजामात को यकीनी बनाएं। उन्होंने बाद में पुलवामा के गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज में कायम काउंटिंग हॉल और स्ट्रांग रूम का भी मुआयना किया और बॉयज डिग्री कॉलेज में मुनाकिदा स्वीप के प्रोग्रामों में भी शिरकत की। इसी दौरान 18 सितंबर से शुरू होने वाले जम्मू और कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में राय दहनगान की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मिशन के साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर ने ऑनलाइन मोड के जरिए यूटी के अजला के आइकॉन्स की एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। एक कॉन्फ्रेंस एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जेएंड के राहुल शर्मा की सदारत में निर्वाचन भवन जम्मू में मुनाकिद हुई। कॉन्फ्रेंस का मकसद आइंदा जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में अवाम और खासतौर पर उन नौजवान वोटरों और पहली दफा हक की रायदही की उम्र को पहुंचने वाले नौजवानों में बेदारी पैदा करना था। इस मौके पर एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने आइकॉन्स को नौजवान वोटरों, खवातीन और बूढ़े वोटरों तक पहुंचने की तलकीन की ताकि इंतखाबात में उनकी ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। दरी असना जम्मू कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ चुनावी सरगर्मी में तेजी आ रही है और इसके चलते पहले मरहले में वोटिंग होने वाले इलाकों में मुख्तलिफ पार्टियों, नामजद उम्मीदवारों और आजाद उम्मीदवारों की तरफ से चुनाव मुहिम जोरों पर चलाई जा रही है। चुनाव मुहिम के सिलसिले में बाज उम्मीदवार घर घर जाकर राय दहनगान को अपनी जानिब माइल करने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। दूसरी तरफ अलग अलग मकामात पर चुनावी जलसों और रोड शोज का सिलसिला भी बराबर जारी है। इन प्रोग्रामों में आम लोगों की अच्छी खासी शिरकत भी देखी जा रही है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के हामी अपने उम्मीदवारों के हक में जमकर मुहिम चला रहे हैं। इसी दौरान शोपियां जिले के पुलिस ऑब्जर्वर डी रवि ने कस्बा शोपियां, गोल मार्केट, ITI इंस्टीट्यूट, डिग्री कॉलेज शोपियां और कुछ दीगर मकामात पर दौरा करके आने वाले असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में किए जा रहे सलामती इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने शोपियां हल्के में निगरानी की टीमों के अलावा फ्लाइंग स्क्वाड टीमों की कारगुजारी का भी जायजा लिया। मुशाहिद मौसूफ ने सभी मुतल्लिक एहलकारों पर जोर दिया कि वो नकद रकम, शराब और इस तरह की दीगर अशिया की आवाजाही के सिलसिले में भारतीय चुनाव कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक अमल करते रहें। दरिया असना गैर कानूनी शराब की तिजारत के खिलाफ एक बरवक्त कार्रवाई अमल में लाते हुए पुलवामा पुलिस ने जिले के गडूरा इलाके में लगाए गए एक चेक पॉइंट से 2 अफराद को 70 बोतल शराब के साथ पकड़ लिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। बांडीपोरा जिले में चुनाव अमले की तरबियत साजी के लिए मिनी सेक्रेटेरिएट में प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। यह तरबियत 2 सेशंस में मुनाकिद की गई जिस दौरान मुतल्लिका अमले को इंतखाबी अमल के मुख्तलिफ अमूर के बारे में जरूरी जानकारी से हमकिनार किया गया। उधर जिला बड़गाम के 5 असेंबली हलकों के लिए 639 पोलिंग स्टेशनों में तैनात किए जाने वाले पोलिंग अमले की पहली रैंडमाइजेशन डीसी ऑफिस बड़गाम में अमल में लाई गई।
रैंडमाइजेशन का अमल जिला चुनाव अफसर बडगाम अक्षय लावरू की निगरानी और मुतल्लिक अफसरान की मौजूदगी में मुनाकिद हुआ। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने इंतखाबात के इनेकाद में गैर जानिबदारी और कारकर्दगी की अहमियत पर जोर दिया। मीटिंग में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के अलावा तमाम 5 असेंबली हलकों के रिटर्निंग अफसरान, नोडल अफसरान और दीगर मुतल्लिक अफसरान भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क के तमाम लोगों के साथ यकसां सलूक रवा रखने और सभी लोगों को तमाम जमहूरी और आईनी हुकूक फराहम करने की सूरत में ही भारत की आज़ादी, सालमियत और आइन की बालादस्ती कायम और दायम रह सकती है। इन बातों का इजहार उन्होंने श्रीनगर और चाडोरा में 2 अलग अलग तकरीबात के दौरान किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद की मशल को फरोजा रखा। उन्होंने लोगों से अपील की कि सियासी इंतशार, बेचैनी और बेरोजगारी के खात्मे के लिए वो चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि जमात मखमसे की शिकार है और बकौल उनके इसीलिए अपने बयानात को बदलती रहती है। आज श्रीनगर में नामानिगारों से बात करते हुए तरुण चुग ने यह भी तंज कसा कि अगर दुनिया में कभी कंफ्यूजन के शिकार फर्द के लिए किसी अवार्ड का ऐलान किया जाए तो वो उमर अब्दुल्ला ही जीतेंगे। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला कभी चुनाव लड़ने की तो कभी चुनाव न लड़ने की बात करते हैं। चुग ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में भी कहा कि वो भी इसी तरह के मिजाज के मालिक हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अब्दुल्ला दफा 370 के बारे में कहते हैं कि वो इसे वापस लेकर रहेंगे और कभी ऐसा कहते हैं कि इसमें सदियां लग जाएंगी। इसी दौरान प्रदेश बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद करते हुए कहा कि इस पार्टी को पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करने के बजाय जम्मू कश्मीर में अवामी मसाइल के सद्देबाब के लिए जमीनी सतह पर लोगों के साथ ही बात करनी चाहिए। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि चुनाव जीतने की सूरत में वो असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर हर प्लेटफॉर्म पर लोगों के मसाइल की तर्जुमानी करेंगे। उन्होंने खासतौर पर नौजवानों से अपील की कि वो उनके हक में अपनी वोट का इस्तेमाल करें। वो आज कुलगाम के ओके गांव में एक चुनाव प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। बाद में उन्होंने असेंबली हल्के के कुछ दीगर गांव देहात में भी रैलियों से खिताब किया। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस की एक सीनियर ऑफिसर डॉक्टर प्रज्ञा प्लेवाल गौर ने आकाशवाणी के न्यूज सर्विस डिवीजन के नई डायरेक्टर जनरल के बतौर अपना ओहदा संभाला है। डॉक्टर प्रज्ञा के पास इत्तलात और नशरियात की वजारत के मुख्तलिफ यूनिटों में अलग अलग ओहदों पर जिम्मेदारियां निभाने का 33 साल का वसी तजुर्बा मौजूद है। उन्होंने मौसमी चक्रवर्ती की जगह नई डीजी का ओहदा संभाल लिया, जो अपनी सर्विस से कल सुबकदोश हो गई। आकाशवाणी के अमले ने डॉक्टर प्रज्ञा को इदारे की सरबराह की हैसियत से ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को आलमी सतह पर मौक़ों का सबसे बड़ा मुल्क करार दिया है। उन्होंने कारोबारी सेक्टर में सहूलत, इस्लाहत, मुस्तहकम पॉलिसी निजाम और आला तरक्की का वादा किया। 80 वर्ल्ड लीडर्स फोरम से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने सरमायाकारों से कहा कि वो इख्तिरा, कारकर्दगी, मुस्बत रवैये और आला मियार की मसनूआत का अज़्म करें। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत की तीसरी मुद्दत कार ज्यादा पुरअज़्म इरादों के साथ शुरू हुई है और ये उम्मीद और एतमाद से भरपूर है। वजीर आज़म ने कहा कि इस साल ज्यादातर मुल्कों में होने वाले चुनाव में लोगों ने तब्दीली के लिए वोट डाले, लेकिन भारत की आवाम ने मौजूदा हुकूमत को जारी रखने, नीज सियासी इस्तेहकाम और इक्तिसादी तरक्की को तरजीह दी। वजीर आज़म ने कहा कि एक नया नियो मिडिल क्लास मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ा रहा है और मार्केट के लिए सिमत मुतयन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत कामयाबी की एक मुनफरिद दास्तान रकम कर रहा है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कोलकाता में खातून डॉक्टर के साथ पेश आए वाक़े की मजम्मत की है और इस तरह के जराइम में मुलविस कसूरवार अफराद को सजा देने के लिए एक तरीक़ेकार बनाए जाने पर जोर दिया है। नायब सदर ने आज उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश में इदारे के फैकल्टी अरकान और तलबा से खिताब करते हुए उन पर जोर दिया कि उन अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो इस तरह के वहशाना जराइम के साथ इंसानियत को शर्मसार करते हैं। बाद में नायब सदर जमहूरिया ने देहरादून में उत्तराखंड के राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में कैडेटों से खिताब किया।
उन्होंने इस मौके पर कहा कि मिलिट्री स्कूलों में लड़कियों को दाखिल करने का फैसला एक बड़ी तब्दीली लाएगा। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से लड़कों और लड़कियों में बराबरी और इंसाफ की सिमत पेशरफ्त की अक्कासी होती है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2 माह के लिए वीजा से मुतालिक आम मुआफी के प्रोग्राम का आगाज किया है। इसके तहत मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे अफराद को अपनी रिहाइश को बाज़ाबिता बनाने या जुर्माने के बगैर मुल्क छोड़ने का अहम मौका दिया गया है। आज से नाफिज होने वाले इस प्रोग्राम का ऐलान शनाख्त, शहरियत, कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी की वफाकी अथॉरिटी के जरिए किया गया है, जो 30 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम के तहत वो अफराद जिनकी हर तरह की वीजा की मियाद खत्म हो गई है, यूएई में अपने कयाम को जारी रखने और कानूनी तौर पर काम करने के लिए अपनी रिहाइश की हैसियत को दुरुस्त कर सकते हैं, या वो किसी जुर्माने या दाखिले पर पाबंदी के बगैर मुल्क छोड़ सकते हैं। ताहम ये मुआफी उन लोगों के लिए नहीं है जो गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल हुए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने जोर दिया है कि इस कदम से कानून के तय एहतराम, तहम्मुल और समाजी हम आहंगी को फरोग मिलेगा। यूएई में भारतीय बिरादरी की बड़ी तादाद के मद्देनजर ये आम मुआफी की स्कीम खासतौर से अहमियत की हामिल है। मुल्क में भारतीयों की तादाद सबसे ज्यादा है, जो यूएई की मजमूई आबादी का तकरीबन 30% है। यूएई में एक अंदाजे के मुताबिक भारतीय शहरियों की तादाद 35 लाख है। अबू धाबी में भारतीय सफारत खाने और दुबई में भारत के काउंसलेट जनरल ने मुआफी की स्कीम से फायदा उठाने के लिए भारतीय शहरियों की मदद के लिए इकदामात का ऐलान किया है। इनमें भारत वापस आने की ख्वाहिश रखने वाले अफराद के लिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट और अपनी रिहाइश की हैसियत को बाज़ाबिता बनाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए मुख्तसर मियाद वाले पासपोर्ट की सहूलत का इंतजाम शामिल है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में मईशत, माहौलियात और रोजगार से मुत्तलिक बायोटेक्नोलॉजी बायो E3 पॉलिसी 2024 जारी की। मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी से मुल्क में आला कारकर्दगी पर मबनी बायो मैन्युफैक्चरिंग को फरोग हासिल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस पॉलिसी के खुराक, तवानाई और सेहत जैसे मुख्तलिफ शोबों में नुमायां असरात होंगे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी व निजी शराकत दारी मॉडल पॉलिसी के निफाज का एक बुनियादी जुज होगा, जिससे रोजगार पैदा करने को फरोग देने के लिए सनत को तरगीब मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री मुल्क के मुस्तकबिल की बायो इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी और आलूदगी से पाक तरक्की को फरोग देगी। मरकजी काबीना ने पिछले महीने की 24 तारीख को बायो E3 पॉलिसी को मंजूरी दी थी। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के आज चौथे दिन भारतीय खिलाड़ी मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में मजीद तमगे जीतने की कोशिश कर रहे हैं। एथलेटिक्स में भारत के रवि रंगोली मर्दों के शॉट पुट F40 फाइनल में मुकाबला करेंगे, जबकि निशाद कुमार मर्दों के हाई जंप के T47 के फाइनल में अपनी सलाहियत का मुजाहिरा कर रहे हैं। उधर अवानी लेखारा सोने का एक और तमगा जीतने के लिए मैदान में उतर रही हैं। वो R3 मिक्स्ड 10 मीटर राइफल को क्वालिफिकेशन राउंड में अपनी महारत का मुजाहिरा करेंगी। दूसरी तरफ मर्दों के सिंगल्स SL4 बैडमिंटन सेमीफाइनल में भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। इसी तरह बैडमिंटन में भी भारत को तमगा मिलना तय है। इसके अलावा ट्रैक और फील्ड मुकाबलों में भी भारतीय खिलाड़ी तमगे जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। मौसम महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मतला आमतौर पर साफ रहने का इम्कान है। अलबत्ता 2-1 मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का भी इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। असेंबली इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लोगों से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की अपील। पुलवामा में चुनावी तैयारियों का लिया तफसीली जायजा। चुनाव के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम जोरों पर। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी। जिला चुनाव अफसरों की निगरानी में मुख्तलिफ अजला में स्वीप और दीगर तरबियती प्रोग्रामों का इनेकाद। इंतखाबात का गैर जानिबदाराना इनेकाद यकीनी बनाने के लिए लगन और तनदही से काम करने की तलकीन। और वजीर आजम ने भारत को दिया आलमी सतह पर मवाक़ों का सबसे बड़ा मुल्क करार। इसके साथ ही
खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है।